एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। माफ़ी चाहूँगा कि कल मैं वीडियो ना तो बना पाया और ना ही आज के सेशन से रिलेटेड कुछ भी पोस्ट कर पाया। उसका रीज़न था, मैं दिल्ली से बाहर था और लेट नाइट पहुंचा और उसके बाद पॉसिबल नहीं था कि मैं आपके साथ जुड़ सकूं। लेकिन साथ साथ में जो मैंने बजट से एक दिन पहले या बजट वाले दिन शाम को जो दोनों वीडियो पोस्ट की थी, उसके अंदर जो मैंने कहा था निफ्टी बैंक निफ्टी और जो दूसरी वीडियोस थी, आप उनको जरूर देखिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी का लिंक तो मैं नीचे दे दूंगा, जो दो वीडियो थी। और देखिए उसके अंदर मैंने आपसे क्या कहा था कि तेजी में जो निफ्टी है वो 17,800 तक जा सकती है। और ये भी कहा था बजट वाले दिन और उसके अगले दिन भी तेजी रहेगी, लेकिन क्लियरिंग वाले दिन और फ्राइडे दो दो दिन एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। और देखिए आज की गिरावट तो आपने देख ली, 350 पॉइंट की। और कल का सेशन भी बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है। और मैंने उन वीडियोस के अंदर निफ्टी के अंदर तकरीबन 10 से 15% की बड़ी गिरावट की पॉसिबिलिटी की बात करी थी। और मैं आज भी कायम हूं उस चीज पर, और ये व्यू मैंने रखा था 15 मार्च तक का। मैंने ये कहा था कि गिरावट में निफ्टी 16,000 को भी ब्रेक कर सकती है और 15,500 तक भी जा सकती है। उसका रीजन, एफआईआई और एचएनआई के लिए बजट के अंदर कुछ नहीं आया, जो एक वो उम्मीद करके चल रहे थे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर कुछ बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं, जो बिल्कुल नहीं दिए गए। केवल सेस को छोड़ दीजिए, उसमें एक मैक्सिमम लिमिट लगा दी कि वो 15% ही होगी। केवल ये एक बेनिफिट को छोड़ दीजिए तो कुछ भी एफआईआई के लिए कुछ नहीं था। और जैसा आपको ध्यान होगा, आज से 3 साल पहले जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगाया गया था, तो उसके बाद 2 दिन तक मार्केट पॉजिटिव साइड पर टेरिटरी करती रही थी। और उसके बाद जो निफ्टी और बैंक निफ्टी ने तकरीबन 15 से 20% की एक बड़ी करेक्शन दिखाई थी, तो वो मैं मान के चल रहा था 2 दिन। इसीलिए मैंने कहा था कि 2 दिन के बाद गिरावट शुरू हो सकती है। और ऐसा आज के सेशन में एक 250 से 300 पॉइंट की गिरावट तो आप देख चुके, और ऐसा ही सेशन की पॉसिबिलिटी कल के दिन भी लग रही है। तो कोई भी पोजीशन बनाने से पहले ध्यान रखिएगा कि आप ओवरनाइट पोजीशन अगर आप बना रहे हैं तो पोजीशन को हैज करके जरूर बनाइएगा। अब आते हैं इस वीडियो के ऊपर। तो जैसा कि आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम को देख रहे हैं, मैंने अपनी ये जो वीडियो डाली थी, देखिए ये आप मेरी पिछली वीडियो को देख ली। कल तो मैंने सेशन के लिए वीडियो डाली नहीं थी। जब ये कैंडल बनी थी तो मैंने वीडियो पोस्ट की थी। मैंने ये कहा था गिरावट में हम ये स्टॉक 280 और 270 तक जा सकते हैं। और इससे पहले मैंने ये भी किया, जब हमने नीचे से 300 से बाय करके ऊपर एग्जिट हुए थे, मेरे ये टारगेट आए थे। और उसके बाद कहा था कि 300 पर हम बाय करेंगे, 310 के आसपास। और आप देखिए इस कैंडल पे, जिन्होंने पहले तो खुले ही हम नीचे, लेकिन चलिए किसी ने 310 पे बाइंग डाली भी हो, अगर उसकी आ भी गई तो अपोजिशन हमारी हैज थी, पुट बाय करके ही हमने फ्यूचर्स को बाय किया। तो आज की डेट में देखिए, चलिए उसको थोड़ा नुकसान एक्स्ट्रा रीजन होगा कि पुट में प्रॉफिट आ रहा होगा, उससे ज्यादा फ्यूचर्स में लॉस आ रहा होगा। और नई पोजीशन वाले को मैंने बोला था कि 280 और 270 के बीच में लेनी है। तो 280 का प्राइस आज तो नहीं है, कल के दिन में हो सकता है कि आपको स्टॉक 270 के आसपास मिल जाए। तो जिसने नया ऐड करना है, क्योंकि पिछला लो भी यही था, 270 के आसपास लंबा नजरिया रख के अगर पोजीशन को बनाएंगे हैजिंग के साथ, तो अच्छा प्रॉफिट आ सकता है। जबकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैं काफी नेगेटिव हूं, और उसके अच्छे शेयर्स हैं, ये अच्छी वैल्यू रखते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि आप लोग ज्यादातर शॉर्ट करके ट्रेड नहीं करते, तो इसलिए मैं शॉर्ट की बातें नहीं करता, डिप पर बाइंग करने की बातें करता हूं। वैसे नया ट्रेड 270 पर भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी किसी को अगर लेना ही है, क्योंकि ऊपर के प्राइस 330-35 से अगर 270 पे कोई चीज मिल रही है, तो रिस्क लेके लेना बनता है। आईटीसी देखिए, आप अगर मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा, पहले जब यहाँ कंसोलिडेशन चलता था तो मैंने ये कहा था जहाँ 215 पर आप बाय कीजिए या 227 के ऊपर क्लोजिंग आने पर। उसके बाद 215 पर हमारी बाई हुई, 209 पर भी हमने बाय की, और हैज थे हम दोनों में। और उसके बाद देखिए ये मैंने कहा था कि 227 का टारगेट आ सकता है, 227 यही था क्लोजिंग। देखिए परसों की क्लोजिंग ही 227 थी।
हम तो एग्जिट हो गए थे, और मैंने ये कहा था कि 230 क्रॉस होगा तो 235 जो पिछला हाई है यहां तक हम जा सकते हैं। इसके रिजल्ट्स हैं, शायद आज रिजल्ट थे, मार्केट के बाद आने थे, तो कैसे रिजल्ट्स रहेंगे कैसे नहीं वो एक इशू है। लेकिन मेरा ये मानना है कि गिरती मार्केट को भी स्टॉक ने तेजी दिखाई, तो अगर मार्केट गिरेगी तो उसके साथ, क्योंकि रिजल्ट्स आ जाएंगे, उसके बाद इसका फॉल भी बड़ा होगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर 235, वैसे तो 235 का प्राइस दिख ही गया है, अगर 230 के नीचे फिर से ट्रेडिंग मिलती है तो एक शॉर्ट का कैंडिडेट भी होगा, 220-22 का टारगेट फिर से आपको देखने को मिल जाएगा। हिंडाल्को, हिंडाल्को ने आज गिरावट नहीं दिखाई क्योंकि मेटल सेक्टर के वजह से कल एक बड़ी तेजी दिखी थी, तो आज हमने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि गिरावट आएगी तो ये नहीं गिरेगा, ये गिरावट में स्टॉक आपको फिर से 495 और 480 के बीच में मिल सकता है। हमने नीचे से बाय करके पहले बहुत अच्छे पैसे बनाए और हम एग्जिट हो गए थे, आपको पता होगा। हमने नीचे से यहाँ से बाय करके जब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो तो इसी के आसपास जब स्टॉक आया तो हम एग्जिट हो गए थे। ये ऊपर की तेजी हमने नहीं मिल पाई 10-15 रुपए की, लेकिन एग्जिट होके शांत होके बैठ रहा हूँ, थोड़ा हल्के होके बैठिए, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नीचे इंडेक्स जहाँ से ट्रेड कर रहा है यहाँ से 7 से 8 10 परसेंट मान के चलो कि आपको गिरावट में स्टॉक्स मिल सकते हैं। ये स्टॉक आपको 480 या 460 के बीच में मिल सकता है। डॉक्टर रेड्डी, देखिए डॉक्टर रेड्डी में गिरावट मुझे कम लग रही है। हाँ, अगर कोई आ भी जाती है और स्टॉक आपको फिर से 4300 के नीचे मिलता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लॉन्ग, लेकिन पॉसिबिलिटी कम है। मुझे ये स्टॉक तेजी दिखाता लग रहा है, हो सकता है कि निफ्टी नीचे गिरे और ये तेज हो जाए। तो अभी फिलहाल इस स्टॉक को नया ट्रेड जिसने लेना है वो अवॉइड करें। और जैसे कि कल की एक क्लोजिंग मिली थी, ऊपर क्लोज हो गए थे 4400 के ऊपर, मैंने कहा भी था कि जिसको बाय करना हो 4400 या 4500 के टारगेट के लिए आप 4400 पे बाय करके 4500 के टारगेट के लिए ले जा सकते हैं। और किसी ने अगर कल लिया भी हो तो हैजिंग के साथ लिया है, चिंता की बात नहीं है। मेरे को स्टॉक वीक नहीं लगता, मेरे को ये लगता है कि तेजी में स्टॉक 5500 4500 दिखा देगा। सिप्ला, सिप्ला की ये देखिए ये डोजी बन रहा है यहाँ पे, आज चौथा दिन है और यही प्राइस आप देखिए यहाँ जब से गिरावट होती है, पिछले 2 दिन हाई भी यहीं लगा है, आप ये देख लीजिए। 2 दिन पिछला हाई ये था, कल का भी हाई है और परसों का भी हाई ये था और कल का भी हाई 960 ही था, यानी 960 पर इसको एक बड़ी रेजिस्टेंस फेस होती है। और तीसरा चौथा दिन है आज इसी प्राइसेस पे। आज मार्केट ने गिरावट दिखाई लेकिन ये स्टॉक गिरावट नहीं दिखाई, लेकिन वॉल्यूम्स भी मार्केट में नहीं है, आप देख सकते हैं नॉर्मल से आधे वॉल्यूम्स है। तो मेरे हिसाब से कोई यहां से रिस्क उठा सकता है, तो कॉल बाय करके 955, जो वैसे 950 के आसपास क्लोज हुआ है, 950 की कॉल बाय करके अगर कोई फ्यूचर फ्यूचर सेल करेगा तो जरा सी भी अगर मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हो, नेगेटिव साइड का और बड़ा एक गिरावट आती है, तो इस बार ये स्टॉक फिर से आपको 915 रुपए दिखा सकता है। 915 के प्राइस 935 का पहला टारगेट होगा, उसके बाद 915 का टारगेट होगा। कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी इसमें बनाई जा सकती है। भारती, देखिए भारती कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, गिरावट आती है, स्टॉक आपको 705 और 680, वैसे 680 का प्राइस पकड़ के चलिए, वहां पर मिले तो आप लॉन्ग कीजिए। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस में देखिए ये जो कल तेजी आई थी, आपको ध्यान होगा मैंने 650 पर जब प्राइस था मैंने कहा था कि आप कॉल बाय करके ट्रेड करिए। बहुत रेयर बोलता हूं कि मैं कॉल बाय करके आप कोई पोजीशन लीजिए। 6750 पर मैंने कॉल बाय करके ट्रेड करने के लिए बोला था, और उसमें आप देखिए कल तक, क्योंकि यहां पे स्टॉक अटक रहा था, ये दो मूविंग एवरेज सेम थी, और यहां पर 7250 से ऊपर के हाई लगे, लेकिन हम कहां निकले 7200 पर। मैं जहां ही इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके थोड़ा सा ऊपर गया स्टॉक 7200 पर एग्जिट हो गया, उसके बाद 80 पॉइंट मैंने नहीं लिए, और मैंने आप देखिए मतलब 200% से ज्यादा का प्रॉफिट मुझे इस स्टॉक ने दिखाया। अब आपको क्या करना है, देखिए आज की क्लोजिंग तो आई है वीक, मार्केट गिरती है, स्टॉक आपको 6800, अब की बार मैं प्राइस बता रहा हूं 6800 या 6500, उसके नीचे मिले तो ही आप लॉन्ग कीजिएगा, अदरवाइज नहीं। अरविंदो फार्मा, अरविंदो फार्मा की अच्छी क्लोजिंग आई और कल की क्लोजिंग देख लीजिए 670-75, जैसे ही हमने यहां से क्रॉस किया था
उसके बाद आप देखिए ओपनिंग फ्लैट रही, उसके बाद कल की सेशन में एक बड़ी मूव दिखी, 675 के टारगेट दिख गए। अभी आप अपने प्रॉफिट को जहां तो लॉक कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला था, अगर जिसने अभी तक नहीं किया वो भी यहां पे लॉक कर सकता है। अदरवाइज प्रॉफिट में जो स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि आप नीचे से बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, अगर अपने प्रॉफिट के अंदर जो स्टॉप लॉस लगाना होता है वो प्राइस आप 653 का लगा सकते हैं, कि अगर 653 से प्राइस नीचे जाता दिखे तो कम से कम आपका प्रॉफिट तो यहां बुक हो जाए। या अदरवाइज मैंने बोला था कि आप अपनी पुट को ऊपर शिफ्ट कीजिए, नया ट्रेड वेट कीजिए। मार्केट थोड़ी सी वीक लग रही है, गिरावट अगर आती है तो हो सकता है स्टॉक आपको 620 और 600 के बीच में मिल जाए। अंबुजा, देखिए अंबुजा ने आज स्टैंड दिखाई, पिछले 3 दिन से कंसोलिडेशन का फेज। आप देखिए मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट, फ्लैट क्लोजिंग, उसके बाद कल के दिन में भी एक फ्लैट रेंज बाउंड, और उससे पिछली जो हाई का एक ही प्राइस पर तीनों है। देखिए चमत्कार हो सकता है अगर पॉजिटिव साइड पे स्टॉक ओपन हो 385 के ऊपर कंटिन्यूस बना रहे, तो एक मूव आपको 400 तक की मिल सकती है, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है। मेरे हिसाब से लॉन्ग को अवॉइड कीजिए। गिरावट में स्टॉक आपको जैसे 350 के हमने पीछे प्राइसेस लगाए थे वहां पर मिले तो आप लॉन्ग कर सकते हैं 350 में। देखिए गिरावट की बात कर रहा हूं, जिसने नया लॉन्ग करना है उसको वेट करना है, और जो नीचे से प्रॉफिट में बैठे हुए हैं वो जहां तो यहां पे अपने प्रॉफिट को लॉक करे या यहां से एग्जिट हो जाए। अगर गिरावट में स्टॉक आपको 375 ब्रेक करता दिखे तो अपने प्रॉफिट के अंदर स्टॉप लॉस लगा के आप एग्जिट हो सकते हैं, और फिर से री एंट्री 350 के नीचे। देखिए बहुत बड़े लेवल में नीचे की तरफ की बातें कर रहा हूं री एंटर करने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके।